गाइस, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो न्यूडिज्म के ऊपर बात करने वाली हूँ। न्यूडिज्म फैंटेसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने सामने से रिक्वेस्ट की है कि मैम हमें न्यूडिज्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो डिटेल वीडियो का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाना और वीडियो का लंबा हो जाना। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन जो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करने के शौकीन हैं लाइक मी, जिनकी मेंटल खुराक होती है कि मुझे कुछ नया जानना है लाइक मी, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इंसान का बच्चा हो या जानवर का, नंगा ही पैदा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अपने देश का बच्चा है तो वो सूट बूट पहनकर पैदा होगा, और अगर विदेश का बच्चा है तो वो नंगा पैदा होगा। तो ये एक यूनिवर्सल चीज है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नंगा ही पैदा होता है। अब इंसान को कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ी, उसे तन ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो इसलिए क्योंकि जब कोई मेल और फीमेल एक दूसरे के सामने न्यूड खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का कारण बनते हैं। अब क्योंकि संसारिक जीवन बिना कपड़े पहने नंगे रहकर नहीं जिया जा सकता, तो तन आपको ढकना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि संसारिक जीवन में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेक्स लाइफ, उसे एंजॉय करने के लिए आपको अनड्रेस होना ही पड़ेगा। वो कपड़ों के साथ चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर मैं न्यूडिज्म की हिस्ट्री की बात करूं तो न्यूडिज्म की जो परिभाषा है वो वक्त के साथ साथ बदलती रही है। एक टाइम वो भी था जब इंसान गाय भैंस चराया करता था और अपने बदन को पत्तों से ढका करता था। फिर एक दौर वो भी आया जब उसने अपने शरीर को कपड़ों से ढकना शुरू किया। इंसान के विकसित होते हुए दिमाग की शुरुआत थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि न्यूडिज्म की जो परिभाषा है वो वक्त के साथ साथ बदलती रही है। तो एक टाइम वो भी आया इंसान को न्यूड करके रखना, उसको न्यूड स्लेव बनाकर रखना, ये एक पनिशमेंट का तरीका बन गया। बात उस वक्त की है जब कॉलोनिज्म की शुरुआत हुई। उपनिवेशवाद, लोगों ने पढ़ा होगा, जब कॉलोनी बनाई जाती थी उन पे कब्जा किया जाता था, और जब वहां के लोग सरेंडर नहीं करते थे उनको न्यूड स्लेव बनाकर पनिश किया जाता था। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो सामाजिक तौर पर पार्शियल न्यूडिटी को एक्सेप्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स फीड कराती है पब्लिकली छोटे बच्चों को। स्विमिंग पूल में आप पूरे कपड़े पहनकर नहीं उतर सकते। प्रोफेशनल स्विमर की बात कर रही हूँ। एथलीट्स जो होते हैं वो पजामा कुर्ता पहनकर रेस नहीं लगा सकते। आप मार्केट में कुछ चीजें परचेज करने जाते हो तो वहां पे ट्रायल रूम की सुविधा दी जाती है। तो देखा जाए तो इन चीजों को कहीं ना कहीं सोशली एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ सूरतों में सामाजिक तौर पर न्यूडिटी को सिंबल ऑफ इंडेप्थ के नजरिए से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कितनी ऐसी फिल्म एक्ट्रेस होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स जब पोस्ट करती हैं तो उसमें वो ज्यादा ही एक्सपोज कर रही होती है। तो लोगों ने कमेंट करते हैं यार कि पैसा नहीं है तो हम दे दे पैसे, और ये भी बोलते हैं, और यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि यार लोग कमाते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, लेकिन ये लोग हैं कि जितना कमाए जा रहे हैं उतना गरीब होते जा रहे हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? इट मीन्स न्यूडिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस सिंबल और आपके कल्चर को भी दर्शाता है। मूवीज में भी कहीं ना कहीं न्यूडिज्म को दर्शाया जाता है, ये बोलकर कि यार कहानी की डिमांड थी। और ऐसा नहीं है, कई जगह पे कहानी की डिमांड होती भी है। तो ये जो सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है ताकि आपको ये समझ में आए कि कहीं ना कहीं जो न्यूडिज्म है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, चाहे आप इसे माने या ना माने। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो न्यूडिज्म है ये फॉरेन में लीगल है, जैसे कि यूके में ये चीज़ लीगल है, वहाँ पे न्यूड बीच है। तो इस तरह से तो डियर इंडिया में भी है। इंडिया में ये चीज़ लीगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी न्यूड बीच हैं जहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप वहाँ पे अपने न्यूडिज्म को एंजॉय कर सकते हो, विदाउट क्लोथ घूम सकते हो। लाइक केरल में मराई बीच, लक्षद्वीप में अगाती बीच और गोवा में ऑर्जन बीच, वहां पे ये फुल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई है कि आप वहां पे विदाउट क्लोथ घूम सकते हो और अपने न्यूडिज्म की फैंटेसी को एंजॉय कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में अगर ये चीज लीगल नहीं है तो इंडिया को हम ऑर्थोडॉक्स कंट्री मान ले, बिल्कुल रूढ़िवादी देश मान ले। कि ऐसी और भी कंट्री है जहाँ पे लीगल नहीं है, लाइक यूएसए में भी ये चीज लीगल नहीं है। वहां पर भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं लाइक बीच हो गए, कुछ रिजॉर्ट्स वहां पे बने हुए हैं जहाँ पे आप न्यूड होकर घूम सकते हो, लेकिन वहां पर ये चीज लीगल नहीं है। तो चलो, इंडिया को तो हमने ऑर्थोडॉक्स मान लिया, अब क्या यूएसए भी ऑर्थोडॉक्स कंट्री है? क्या फर्क है यूके और अमेरिका में? दोनों ही एडवांस कंट्री है, लेकिन एक जगह लीगल है और दूसरी जगह लीगल नहीं है। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि न्यूडिज्म इज नॉट अ सिंबल ऑफ मॉडर्न कंट्री। बात करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि यूके में ये चीज लीगल है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो यूके है वो नेचरिज्म को सपोर्ट करता है। अब नेचरिज्म क्या है? नेचरिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ नेचर। उन लोगों का ये मानना है कि इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो विदाउट कवर है, उनके ऊपर कोई कवर नहीं है, वो एकदम नेचुरल है। बस एक इंसान ही है जो अपने आप को ढक ढका के रखता है। तो नेक्ड होके रहना प्रकृति के नजदीक जाने का एक तरीका है और वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं।
इसी तरह से जापान में भी कुछ ऐसे रिजॉर्ट डेवलप किए गए हैं जहाँ पे आप न्यूड होकर हॉट स्प्रिंग बाथ को एंजॉय कर सकते हो। उनका जो पर्पस है वो हेल्थ बेनिफिट है। अब वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर जो ये न्यूडिज्म है एक सोशल आइडेंटिटी बनी हुई है, लाइक अफ्रीका, स्पेशली साउथ अफ्रीका। जैसे ये नाम सामने आता है तो एक पिक्चर सी बनकर दिमाग में आती है, हाँ टॉपलेस लोग और वही आधे उधरे पत्तों से अपने शरीर को ढके हुए। और इसके पीछे बहुत से रीज़न है, पॉवर्टी, अनडेवलप्ड रिसोर्सेज। वहाँ पे लोग मिट्टी खा के अपना गुजारा करते हैं, बदन को तो क्या ढकेंगे। तो इस तरह से न्यूडिज्म का जो चेहरा है वो हर देश में उसकी जोग्राफिकल, उसकी कल्चर, उसके वैल्यू, उसके बिलीफ उसके हिसाब से बदल जाता है। जैसे जापान में जो न्यूडिज्म है उसमें कहीं ना कहीं माइंड रिलैक्सेशन, हेल्थ बेनिफिट, इस तरह की परछाई दिखती है। यूके में जो न्यूडिज्म है उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो नेचरिज्म को सपोर्ट करते हैं, नेचर से जुड़े रहना चाहते हैं। वहीं जो अफ्रीका है वहाँ पे न्यूडिज्म जो है वो मजबूरी बना हुआ है, तो वो उसकी कड़वी सच्चाई को दर्शाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंडियंस आर सो लकी कि हम कम से कम इतने मजबूर नहीं है, हमारी हालत इतनी बद से बदतर नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी नंगा रह के गुजारनी पड़ रही हो। हाँ, ये इंडियंस की मजबूरी तो नहीं है लेकिन उनकी फैंटेसी जरूर है। कितने ही ऐसे इंडियंस हैं जो कि न्यूडिज्म की फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, इनफैक्ट एंजॉय कर भी रहे हैं। तो अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आप जानते हैं हर इंसान न्यूडिस्ट होता है, न्यूडिस्ट होके रहना हर इंसान को पसंद होता है, और मैं इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी और हर इंसान किसी न किसी कैटेगरी में फिट हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी इज ओकेजनली न्यूड। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओकेजनली न्यूड होना पसंद करते हैं। इसमें 99.9% आबादी इसी कैटेगरी में आती है। जब कोई इंसान लव मेकिंग करता है अपने पार्टनर के साथ तो वो कपड़े पहनकर नहीं करता, वो खुद भी जानता है ये चीज़ें कपड़े पहनकर पॉसिबल नहीं है और वो कंफर्ट भी फील नहीं करता, तो उस सिचुएशन में वो न्यूड होता ही होता है। वो बात एक अलग है, कभी कभी मन कर गया कि यार कपड़े पहनकर चीज़ें कर लेते हैं फॉर चेंज, फ्लेवर के लिए, लेकिन वो मैक्सिमम केसेस में न्यूड होता ही होता है। तो ये होता है ओकेजनल न्यूड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पार्शली न्यूडिस्ट होते हैं। पार्शली न्यूडिस्ट मतलब कि वो कभी कभी न्यूड होना पसंद करते हैं तो कभी नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता है कि घर में कोई नहीं है और वो अकेला है या अकेली है तो वो अपने क्लॉथ रिमूव करके ये पूरे घर में टहलेंगे न्यूड होकर। ऐसे लोग न्यूड होकर रात में सोना भी पसंद करते हैं और ये तो काफ़ी लोग करते हैं। और न्यूड होकर सोने में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में न्यूडिज्म की फैंटेसी होती है लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही होती। वो अपने न्यूडिज्म को एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन वो एक बंद कमरे में एंजॉय नहीं करना चाहते, चादर के नीचे कंबल के अंदर छुप के एंजॉय नहीं करना चाहते। ये प्योर न्यूडिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब मैं न्यूड हूं तो 4 लोग मुझे देखें। अगर उन्हें मौका दे दिया जाए और उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला ना हो, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला ना हो, तो वो 10 लोगों के बीच में जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वहां पे वो खुद को अनड्रेस करने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे और वो इसे करने में बहुत डेयर फील करेंगे, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और बहुत आराम से कर लेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने फॉरेन में देखे होंगे जहाँ पे लोग न्यूड होकर मार्च करते हैं, न्यूड साइकिल चलाते हैं, न्यूड बॉडी पेंटिंग बनवाते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्योर न्यूडिस्ट होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों पसंद होता है उन्हें 4 लोगों के बीच में न्यूड होना, क्या माइंडसेट होता है उनका, क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में। अब इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो प्योर न्यूडिस्ट होते हैं उन्हें अपनी बॉडी से प्यार होता है, उन्हें अपने अंगों से प्यार होता है। बाय नेचर ऑटोसेक्सुअल होते हैं, उनको अपना जो शरीर है वो ढका ढकाया अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप को न्यूड देखना पसंद करते हैं। उनका रूप चाहे जैसा भी हो, उनके अंग चाहे जैसे भी हो, उनका डील डोल जैसा भी हो, गोरा है, काला है, ब्राउन है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखना चाहता है जब हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूकर जाता है तो मेरा चेहरा जो फील करता है, मेरे हाथों और पैरों पे जो धूप की किरणें पड़ती है जो और जो चीज मुझे फील होती है वो अपनी पूरी बॉडी पे उस चीज को महसूस करना चाहता है। इसे आप बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप पानी से अपने फेस को वॉश करते हैं तो कैसा फील करते हैं, लेकिन जब आप बाथरूम में पूरी बाल्टी भर के अपने ऊपर पानी डालते हैं या शॉवर चलाते हैं और नहाते हैं और पूरी बॉडी पे आपके पानी गिरता है तो आपको कैसा लगता है। तो वही चीज वो फील करना चाहता है कि जब हवा का झोंका मेरी पूरी बॉडी को छुएगा तो मेरी पूरी बॉडी में कैसी कंपन आएगी, कैसा महसूस करेगी मेरी बॉडी। वो चाहता है, इसे फील करना चाहता है। बारिश में वो पूरा नंगा होके खड़ा होगा और जब बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरेगी तो कैसा लगेगा उसे। ये फैंटेसी किसी की भी हो सकती है, ये मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है। वो इस नेचर को अपनी पूरी बॉडी पे एंजॉय करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। ये लोग प्राउड फील करते हैं न्यूड रहने में कि एटलीस्ट गारमेंट का कोई टैग तो नहीं लगा हुआ हमारे ऊपर, किसी ब्रांड ने हमें खरीदा तो नहीं हुआ, हम गुची लवर नहीं है, हम अरमानी लवर नहीं है, हम बॉडी लवर हैं, हम नेचर लवर है। स्किन को नेचर की जरूरत है, किसी ब्रांड या किसी टैग की नहीं।
सी 10 लोगों के सामने न्यूड होना, अनड्रेस होना, क्या मजाक लगता है? ये मजाक की चीज़ है। पार्शियल न्यूड तो देखो हर कोई है। अंडरवेयर पहन के आपको कोई भी मेल दिख जाएगा कि जिसने अपना वो 5% हिस्सा ढका हुआ है अंडरवेयर से, ऊपर से वो टॉपलेस है, शर्टलेस है। इसी तरह से कोई फीमेल है, वो 2 पीस बिकनी में भी कंफर्टेबली फील करती है। आजकल कोई भी देख लो आप, मूवीज़ में भी, वेब सीरीज़ में भी, किसी अच्छे आप रिजॉर्ट में भी गए तो वहाँ पे आपको बिकनी पहने हुए लड़कियाँ दिख जाएंगी, कंफर्टेबल है। न्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूड का मतलब होता है 10% पोर्शन जो बिकनी में छुपा हुआ है और वो 5% पार्ट जो अंडरवेयर में छुपा हुआ है। जब वो चीज़ें ओपन हो जाती हैं तो न्यूड की फीलिंग आती है। जो 10% और 5% बॉडी पार्ट होता है उसी को ही तो अंडरस करने की जद्दोजहद में लगा रहता है न्यूडिस्ट। और जब वो ऐसा कर देता है वहां से उसकी जजमेंट शुरू होती है, वहां से लोग उसे जज करना शुरू करते हैं। ये कितना बड़ा मर्द है और ये कितनी हॉट फीमेल है। चैलेंज नहीं लगता आपको? ये एक डेयरिंग एक्ट नहीं लगता? जिस फीमेल को बचपन से सिखाया गया है कि ये चीज़ दिखाने की नहीं है, कि छुपाने की है, ये प्राइवेट पार्ट है, आपको ज़िंदगी भर छुपाना है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल वहाँ से अनड्रेस हो जाती है, मन ही मन कहती है सामने वाले को, तेरे को मुझे जज करना है, कर ले जज, नाप तोल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी हिम्मत एक शेर से लड़ने के लिए आपको जुटानी पड़ेगी, उससे 10 गुना हिम्मत आपको इस काम को करने के लिए चाहिए होगी। न्यूडिस्ट लोग ऐसे नहीं होते कि वो छुप छुपाकर चीज़ों को करते हैं। उनके सर्कल में पता होता है, उनकी फैमिली को पता होता है, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं और चीज़ों को बोलते हैं कि हाँ मैं न्यूडिस्ट हूँ। न्यूडिज्म ने इतनी इज्जत तो ज़रूर कमाई है कि वो लोग न्यूड ज़रूर होते हैं लेकिन वहाँ पे सेक्स नहीं हो रहा होता। खुद सोचो कितनी बड़ी परीक्षा है ये, कितना बड़ा मेंटल कंट्रोल रखते हैं ये लोग कि मेल और फीमेल साथ में होते हैं रिजॉर्ट में, न्यूडिस्ट क्लब में, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर सेक्सुअली अराउज नहीं हो रहे होते, वो अपने न्यूडिज्म की फीलिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई भी वहां पे एक दूसरे को देखकर सेक्सुअली अराउज नहीं हो रहा होता, कोई भी किसी के प्राइवेट पार्ट को घूर नहीं रहा होता। एक बार खुद सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। अगर आपके और हमारे सामने कोई न्यूडिस्ट आके खड़ा हो जाए, कोई नंगा आके खड़ा हो जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तभी के तभी उसे नापना और तोलना शुरू नहीं कर देंगे? तभी के तभी शुरू कर देंगे, उसका मेजरमेंट लेना शुरू कर देंगे। अरे कपड़ों में कोई किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन उन लोगों में कितना सब्र होता है, उनका मेंटल लेवल कितना स्ट्रांग होता है, उनका क्या कंट्रोल होता है। सोचा है आपने ये चीज़ कि उनके अंदर सेक्स फीलिंग ही नहीं आती, उनका इरेक्शन ही नहीं होता। न्यूडिस्ट नाम सुनते ही आप लोगों के मुंह पे हंसी आ जाती है और आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, यार पागल है ये, क्या नंगा आके खड़ा हो जाता है। कभी आप उसके मेंटल स्टेटस से अपने आप को तोल के देखो, बहुत हल्का पाओगे आप अपने आप को। एक न्यूडिस्ट जो होता है वो आम आदमी की सोच से बाहर होता है और हम उसे बेशरम बोल के, नंगा इंसान बोलकर, अश्लील बोलकर अपनी कमियों को ढक रहे होते हैं, अपने आप को छुपा रहे होते हैं। अब यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे न्यूडिज्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी न्यूडिज्म को फॉलो करो। यहाँ पर जो मैं न्यूडिज्म के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको ये बताऊँ कि वो मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोग जो होते हैं उनको ये सोच के क्या नंगा आदमी, बेशरम आदमी, हल्का इंसान है, मैं हल्के में मत लो। वो उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका कोई जवाब ही नहीं है। अपने ऊपर जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। सेक्स वेक्स से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए इंसान होते हैं। स्किन को वो कपड़े की तरह देखते हैं, उनकी आंखों पे एक ऐसा चश्मा लगा होता है जिससे वो स्किन को कपड़े की तरह देख रहे होते हैं। अगर मान लो कि आप न्यूडिस्ट बनना चाहते हो और उनके साथ रिजॉर्ट में हो और वहां पर जाकर पता लग रहा है कि आपका इरेक्शन हो गया, आपको फीलिंग आ गई सेक्स की, तो आपको निकाल कर बाहर फेंक देंगे वो, क्योंकि वहां पर वो सेक्स करने के लिए नहीं है। वो जो रिजॉर्ट बना है, वो जो न्यूड बीच है, वहां पर वो नेचर एंजॉय करने के वाली चीज़ है। वहां पर आप सेक्स एंजॉय करने के लिए नहीं गए हो। न्यूडिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे को नंगे देखकर और मैस्टरबेट कर रहे हो। न्यूडिस्ट का मतलब होता है अपने आप को नेचर से जोड़ना, खुद को नेचर से मिलाना। उनकी आंखों पे एक पर्दा लगा होता है जो कि कपड़े का काम करता है। अब देखो इंसान का दोगलापन। कोई न्यूड मॉडल पेंटिंग बनवाती है और वही पेंटिंग किसी के घर में लगकर आर्ट हो जाती है, लेकिन अगर वो न्यूड मॉडल आकर उसके सामने खड़ी हो जाए तो वही इंसान बोलेगा, हाँ कैसी लेडी है ये, न्यूड खड़ी है। न्यूड फीमेल की मूर्तियां घर में सजी होती हैं। हमारे इतिहास में कितने ऐसे मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर कितने फेमस हैं, और वहाँ पे न्यूड मूर्तियां, स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे। अब वो मूर्तियां किसी फीमेल के न्यूड होने का ही नतीजा है ना, तभी तो वो मूर्तियां बनी। लेकिन अगर कोई फीमेल न्यूड होकर आपके सामने खड़ी हो जाए तो हाँ, मतलब लाइव आप किसी फीमेल को न्यूड देख रहे हो तो हाँ, और वही फीमेल की जो पिक्चर है आपकी ड्राइंग रूम पे लगी है तो वाह। अब पीके मूवी आई, 100 करोड़ का बिजनेस किया उसने। अब आमिर खान ने पार्शियल नुडिज्म को उसमें दर्शाया, रेडियो लगा के अपने प्राइवेट पार्ट पे खड़ा हुआ था। रेडियो से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सोच ही बदल गई लोगों की। मतलब अपनी फैमिली के साथ मूवी भी देखने गए हैं ना, बच्चों के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं।
तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो पार्शियल न्यूडिज्म को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर कोई प्योर न्यूडिस्ट आके खड़ा हो जाए तो विरोध करती है। अब आप खुद सोचिए कौन सी ऐसी वेब सीरीज है जिसमें न्यूडिज्म को नहीं दर्शाया जा रहा, कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़का लड़की आपस में कपड़े नहीं उतार रहे, न्यूड लैंग्वेज तक का यूज किया जा रहा है, आई मीन गाली गलोच, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लोग। मतलब फोटो में कोई दिख रहा है ओके है, मोबाइल में अगर कोई न्यूड दिख रही है फीमेल, एंटरटेनमेंट का चाह रहा है क्योंकि मैस्टरबेट भी तो करना है, लेकिन अगर कोई लाइव आके आपके सामने वही फीमेल खड़ी हो जाए तो यार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इरेक्शन हो जाएगा, तो वहां पे अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उसको गलत बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी दोहरी मानसिकता को नहीं दर्शाता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अलग से बीच बनाए गए हैं, रिजॉर्ट बनाए गए हैं कि आप अपना न्यूडिज्म वहां पे एंजॉय कीजिए। आपको वहां पे अपने माइंडसेट जैसे लोग मिलेंगे जो आपको देखकर मुंह नहीं बनाएंगे और आप अपने वहां पे न्यूडिज्म की फैंटेसी को एंजॉय कर पाएंगे। तो डियर, ये था मेरी तरफ से न्यूडिज्म के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ।